बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 2 जून है। अब ये जी माफ़ी मांगने की बातें हो रही हैं, ट्वीट डिलीट करवाने की बातें हो रही हैं। हुकूमती वुज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ट्वीट डिलीट करें और गद्दारी का जो एक वो है उसको छोड़े, क्यों गद्दार बन रहे हैं, आए हमसे जो है बातचीत करें। इमरान खान कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तो बात करूंगा ही नहीं, तुमने तो मेरा मैंडेट चोरी किया है, मैं तो उनसे बात करूंगा ना जिन्होंने मैंडेट चोरी करके तुम्हें दिया है। अब आपको जो है अभी वीडियो क्लिप सुनाएंगे एक जावेद लतीफ़ साहब का कि वो जनरल याह्या खान, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और हमारे जो साबका फौजी जनरल्स रहे हैं उनके हवाले से क्या फरमाते रहे हैं मुशर्रफ साहब तक लेकर। वो एक क्लिप है जो आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ जी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब किया है और ठीक ठाक उन्होंने जो है खिताब किया है जी, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने भी एक जगह जलसा किया है और वो भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। होने क्या जा रहा है, क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे। आज पीटीआई ने दोबारा एक ट्वीट किया है जी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये एक जावेद लतीफ़ साहब का एक क्लिप है, वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं। कब माफी मांगेंगे मुझे बताओ। जनरल याह्या खान को कबर में उतारते वक्त 21 तोपों की सलामी देने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे मुझे बताओ। कि जुल्फकार अली भुट्टो को ठोकने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे मुझे बताओ। अकबर भुट्टी को ठोकने वाले कब माफी मांगेंगे मुझे बताओ। नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा सुनाने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे मुझे बताओ। बेनजीर भुट्टो को ठोकने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे मुझे बताओ। मरियम नवाज शरीफ को जी तो अब ये सुना है जी आपने, जावेद लतीफ़ साहब का क्लिप है। इसका वीडियो जो है आप थोड़ा सा आप स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये एक बड़ा पुराना क्लिप है, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होते थे तो तब इन लोगों से जो है ये कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगो और फिर तुम्हारे साथ जो है बातचीत कर लेंगे। जनरल बाजवा साहब जो थे, जब आर्मी चीफ थे, विराजमान थे आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर, उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, जितनी बड़ी तबाही उन्होंने इकॉनमी की फेरी है, जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, आज पाकिस्तान अगर इस हालत में है तो जनरल बाजवा साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ उन्हीं का नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जनरल बाजवा साहब ने इस सब में डाला है। तो अब ये जी यही बात अब इमरान खान से की जा रही है कि माफ़ी मांगो। तो ये लोग तो माफ़ी मांग कर जब ये कह रहे हैं कि जी हिसाब दो, उसको ठोका, बेनजीर को ठोका, जनरल जो है जनरल याह्या ने क्या क्या किया, उसको 21 तोपों की सलामी देकर जो है दफनाने वालों हिसाब दो। बात तो ठीक कर रहे हैं, जनरल मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया उनको लाकर जो है वो बेशक कमरे में बंद करके जो है उन्हें सलामी दी गई, लेकिन उनको भी जो है एक एजाज़ दिया गया और फौजी उसके साथ जो है दफनाया गया। इस तरह पुरानी एक दास्तान है। तो वो सारी जो है जावेद लतीफ़ साहब बयान कर रहे हैं और इनके ट्वीट्स भी, कल मैंने नवाज शरीफ साहब की भी स्पीच आपके सामने रखी है, मरियम नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आपके सामने रखा। अब इनके तमाम लीडरान, वो पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, आज से 3-4 साल पहले के ट्वीट्स उठाकर देखें तो ये सारा इसी चीज़ का तज़किरा जो है करते आए हैं जो इमरान खान कर रहा है। और इमरान खान ये नहीं कह रहा कि जी मैं जो हूँ अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, वो ये लोग तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कभी इमरान खान ने भी इस तरह का नारा लगाया? इमरान खान तो सिर्फ क़यादत के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि जी मैं तनकीद कर रहा हूँ, मैं किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है ये नहीं होगा कि मैं NRO दे दूंगा। ये नहीं होगा कि आप कहें कि जी इन चोरों को माफ़ कर दो, जैसे अब ये कह रहे हैं कि जी आए मुज़ाकरात करें। तो इनसे किस चीज़ के मुज़ाकरात होंगे? ये तो चोरी करके बैठे हुए मैंडेट। इमरान खान तो कहता है कि मैं बात करूंगा जिन्होंने चोरी करके दिया है, मेरा मैंडेट जो है वापस करो। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है और ये एक माजी है जो इनका अब सामने आ रहा है। और इमरान खान साहब जो है वो किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगेंगे जी। कल PTI ने, कोर कमेटी ने भी कलामिया जारी किया, वो आपके सामने रखते हैं। जवाब दिया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान की नीम फौजी दस्तों के जरिए पुरतशद्दुद, तज़यीक़ अमेज़ और यकसर
गैर कानूनी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था, अभी तक आज तक जो है जवाब नहीं आया। इमरान खान की गिरफ्तारी समेत 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ हैं और किसके हुक्म पर इन तमाम मकामात से जो है इन्हें साफ किया गया, तो ये जवाब भी अभी तक नहीं आया। आना चाहिए था ना। जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा? सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो क्यों पाकिस्तानी आवाम के सामने नहीं लाई जा रही? वो ऑडियो क्लिप तो चलाए जाते हैं 1-1, 2-2 मिनट की, ये नहीं दिखाया जाता कि जी ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं, ये कैमरे लगे हुए थे जिन्ना हाउस में भी, कोर कमांडर हाउस में, वो नहीं लाई जाती। बस वो सिर्फ जो है वो कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, इसके अलावा और कोई सबूत नहीं है। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने भी आज उनके जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है वहां से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में अवामी हमायत से महरूम सिविलियन कठपुतलियां मुसल्लत हैं, इसी तरह का फ्रॉड 1971 में मशरिक़ पाकिस्तान में भी मुसल्लत किया गया था, जिसकी निशानदेही मुद्दत कमीशन ने भी की और बताया कि इस तरह की मसनूई इक़दाम से हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। डॉक्टर मालिक की मशरिक़ी पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नर के तौर पर तकरीरी उनके वज़रा के तैनाती ने भी हालात पर कोई असर नहीं डाला, और ये सारी आगे तफसील है कि जी जो कुछ हुआ, और मुद्दत कमीशन रिपोर्ट जो है वो दोबारा जो है पढ़ने का जिक्र किया गया है। तो बात यह है कि जी इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगी? इमरान खान ने फैक्ट कोट किए हैं और वो कह रहे हैं कि माफ़ी तो मैंने तब नहीं मांगी, अब किस चीज़ की मांगूं, ये तो हुआ है, ये तो तुम्हारा माजी है, तो अब माजी से आंखें क्यों बंद कर रहे हो? अपनी गलतियों को सुधारो, दोबारा पाकिस्तान को उसी तरफ मत लेकर जाओ। फिर जो है ये भी कहा गया है कि जी एक्स को जो है हम कहेंगे और इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करवाएंगे, तो उसके ऊपर जो है फिर पीटीआई की तरफ से, और कैसे बंद करवाएंगे जी? एक्स तो पहले ही पाकिस्तान में बंद है, और फिर एक्स को क्या कहेंगे कि जी आप ट्विटर जो है इमरान खान का अकाउंट बंद कर दें? वो कहेगा कि जी आपने तो अपने मुल्क में पहले ही एक्स को बैन किया हुआ है, आप किस मुंह से कह रहे हैं हमें? तो कैसे इमरान खान के अकाउंट को बंद करवाएंगे और किस रीज़न से बंद करवाएंगे? और वो जो ट्वीट हुआ है उसमें तो इमरान खान ने फैक्ट को कोट किया है, तो फैक्ट तो जो है वो एक्स को भी पता है और सब कुछ पता है। और एक्स ने जो एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें अगर आपको गलत ट्वीट करते हैं या तारीख को गलत जो है वो बयान करते हैं, तो एक्स जो है उसकी बाकायदा रिएक्शन देता है आगे से कि नहीं जी आप इस चीज़ को गलत कोट कर रहे हैं, जो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके अक्सर ट्वीट्स के ऊपर इस तरह के जो है वो एक्स की जो एक ऑटोमेटिक उन्होंने फ़िल्टर लगाया है जिसकी वजह से रिप्लाई आ जाता है कि जी आप ये गलत जो है वो कोट कर रहे हैं, तो वो एक्स कैसे उसको जो है ट्विटर अकाउंट को बैन करेगा? तो बहरहाल खैर ये जी सूरत-ए-हाल। महमूद अचकज़ई साहब जो है उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तुम्हारे कर्नल और ब्रिगेडियर जो हैं उन्होंने 70 अरब रुपए में बलूचिस्तान का इलेक्शन जो है वो चोरी किया है, तो तुम बताओ कि हम स्मगलर हैं या तुम स्मगलर हो, हम गद्दार हैं या तुम गद्दार हो? तो उन्होंने जी अब गद्दार कह दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो है पैसे लेके जो है इलेक्शन और अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं और डाका डाल रहे हैं उसके ऊपर बैठ के और स्मगलिंग करवाते हैं इतने अरबों रुपए की, तो असल गद्दार फिर कौन लोग हैं? वो रियासत के लिबादे में छुपे हुए बैठे लोग जो हैं वो गद्दार हैं। तो ये बात महमूद अचकज़ई साहब ने किया। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है जी वो सबसे अहम। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम में कोई किरदार नहीं है बल्कि तोड़ने में तुम्हारा किरदार है पाकिस्तान को। अगर हमें गिरफ्तार होना पड़ा तो गिरफ्तारियां देंगे और अगर कब्र में जाना पड़ा तो इसके लिए भी तैयार हैं। तुमने 35 लाख टन कीड़े वाली गंदम क्यों मंगवाया? तुमने किसके साथ ये सौदा किया? बात तो बिल्कुल ठीक है जी कि 35 लाख टन गंदम जो है वो मंगवाने में किसके हाथ थे? क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? क्यों जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं बुलाया गया? मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बगावत हमने नहीं कर रहे, बगावत वो अदारे कर रहे हैं जो आइन तोड़ रहे हैं। जर्नैलों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। हम अदारों को बताना चाहते हैं कि अपना हक भीख मांग कर नहीं जंग लड़ कर लेंगे। तुमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया लेकिन दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। सरबराह JUIF ने कहा कि अगर दहशतगर्दी सरहदों से हो रही है तो फिर तुम सरहदों पर कहाँ खड़े हो? तुमने 20 साल में कबाइल को तबाह और बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी तुम्हारे किरदार की वजह से अपने अदारों से नफरत करते हैं। रियासत के लबादे में किसी को गद्दार कहने की कोशिश ना करो, जो भी होगा तुम्हारी वजह से होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अमन व अमान तबाह हो रहा है। KP और बलूचिस्तान के लोग शदीद बदअमनी का शिकार है। मैं जानता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अदारों की रिट ख़त्म हो चुकी है। आइन के तहत कौम को इस्लामी निज़ाम और माशी हकूक़ देना होंगे। उलमा ने क़याम अमन और अदारों के साथ दिया है, क्या यही इनका गुनाह है? तो ये जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि माफ़ी नहीं देंगे, और अगर तुम समझ रहे हो ना कि हम लोग पीछे हट जाएंगे तो कब्र में तो चले जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इनका कहना था कि 4th शेड्यूल हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये जज्बा अब बढ़ता जाएगा और नहीं रुकेगा। 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली के मौके पर मीनार पाकिस्तान पर यौमुल फतह मनाएंगे। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा कादियानियत पर अपने फैसले के जरिए कौम को शारा दस्तूर पर जमा होने का मौका नहीं देगी। परचम नबी बुलंद करके अहद करो कि हम इंशाअल्लाह इस परचम का कर्ज खून देकर उतारेंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, अब यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने में मजबूर हो चुके हैं। क्या हम फ़लस्तीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम भी आपके साथ है। तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, और कल फिर आरिफ अलवी साहब ने भी इसी तरह की बात की। वकला के महंजर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने अपने जहन में एक नज़रिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है इस पर FIR हो जाती है। हालांकि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल सच थी, और इसमें कोई, जो हमीदुर रहमान साहब थे चीफ जस्टिस साहब, वो बड़े ज़बरदस्त और ईमानदार और दयानतदार जज थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो बिल्कुल ठीक है। आंखें बंद करने से जो है ऐसा नहीं होगा, और बिल्ली से नहीं बचा जा सकता। हमीदुर रहमान दयानतदार जज थे, इनके बेटे आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर नहीं लाएंगे मसाइल का हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या जिद है कि दरगुजर नहीं कर रहे, बल्कि कहते हैं माफ़ी मांगो, कानून की हुक्मरानी कायम करें, बानी PTI को रिहा करें और मैंडेट वापस किया जाए। तो ये जी आरिफ अलवी साहब ने बात की है। देर ब जल्द जी इमरान खान साहब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा, तो ही पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना ये सूरत हाल ऐसी रहेगी। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।